हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे जेड कैश कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, इस कॉइन की काफ़ी ज़्यादा आपको पता ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, तो मैं आप बताऊंगा आपको क्या इसमें रीज़न था। दोस्तों, इस कॉइन ने आपको भाई 1200% रिटर्न दिया। 1200% कम नहीं होता। इसमें एक न्यूज़ भी निकल के आई थी। इसमें बताया गया था 2 महीने में 1 लाख से बनाए 13 लाख रुपए। जे क्रिप्टो 2 महीनों में निवेशकों को छप्पर फाड़ रिटर्न दे चुकी है। 2 महीने पहले इसकी कीमत $50 थी, अब यह $670 को पार कर चुकी है। ऐसे में देखें तो इन 2 दिनों में इसका रिटर्न 1200% से ज़्यादा रहा है। अगर आप अपने 2 महीने पहले इसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू आज 13 लाख रुपए ज़्यादा होती। यानी आप 1 लाख रुपए के निवेश पर 12 लाख रुपए का रिटर्न कर चुके होते। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा रिटर्न तो इंडियन मार्केट भी नहीं देती जितना आपको एक कॉइन दे रहा है। इतना ज़्यादा रिटर्न दोस्तों, करोड़पति बन जाते आप, सच में करोड़पति बन जाते। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अब हम इसमें दोबारा बाइंग कर सकते हैं, या इस पे क्या सीक्रेट न्यूज़ निकल के आ रही है वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ये क्यों इतना भाग रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइवेसी नरेटिव। आजकल प्राइवेसी कॉइन जैसे जेड कैश की मांग बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्विलेंस, डिजिटल ट्रैकिंग और सीवीडीसी जैसी बातों से डरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है जेड कैश में ऑप्शनली शील्डेड ट्रांजैक्शन होती है। मतलब यूज़र तय कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन गोपनीय हो या ट्रांसपेरेंट। मतलब खुद यूज़र इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अपने आप पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बताया गया इंटरनेशनल अडोप्शन। इसमें बताया गया है ग्रे स्केल ने जेडीसी पर का ट्रस्ट खोला है, जिससे संस्थागत इंस्टीट्यूशन निवेशकों को जेडीसी में एक्सपोजर मिल रहा है। तो आपको पता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कौन होते हैं दोस्तों? तो बड़े प्लेयर जो बड़े लेवल पे पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। वो इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कुछ बड़े निवेशक जेड कैश में इकट्ठा कर रहे हैं, और ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं लगता है, बल्कि असली नेटवर्क उपयोग भी बढ़ रही है। तो ये इसमें पॉइंट थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया इसमें हेल्विंग इवेंट। नवंबर 2025 में जेड कार का हेल्विंग होने वाला था, जिससे माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे हो जाएंगे। हेल्विंग से सप्लाई की दर कम होगी, जिससे अगर मांग बनी रहती है तो प्राइस ऊपर जाने की गुंजाइश है। दोस्तों, इसलिए ये इतना ज़्यादा भाग रहा था। नेक्स्ट इसमें बताया गया टेक्निकल अपग्रेड भी बताए गए हैं। जेड कैश ने नेटवर्क में और चहाड़ शील्ड पूल जैसी अपग्रेड आ रही है, जिससे गोपनीयता फीचर और बेहतर और सिक्योर हो रहा है। इसके अलावा जैसी वॉलेट जैसी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रही हैं, जिससे यूजर आसानी से प्राइवेट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है शॉर्ट स्क्यूजी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बहुत सारे ट्रेड्स ने जेडईसी पर शॉर्ट पोजीशनें ली हुई हैं, और जब प्राइस बढ़ा तो उन्हें उनकी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेंगी, जिससे और बाइंग प्रेशर बन गया है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन सकता है। जैसे प्राइस बढ़े, कुछ लोग शॉर्ट क्लोज करें और ख़रीदारी ओहो प्राइस और ऊपर जाएगा। दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा। अगर आप मार्केट में कभी ट्रेड किए होंगे तो आपको पता है जब शॉर्ट्स क्लोज होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग बहुत जल्दी आती है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें बताया गया है लिक्विड सप्लाई कम होना। कुछ एनालिस्ट ने ये बात कही है कि जेडईसी का काफ़ी हिस्सा शील्डेड पूल में चला गया है, और वह हिस्सा शायद बहुत कम वापस बाहर आए। इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज पर उपलब्ध जेडईसी सप्लाई कम है, जिससे बोल्स वेल के बड़े बाय और प्राइस तेजी से ऊपर जा सकता है। मतलब सप्लाई कम है और भाई डिमांड बढ़ रही है, तो इसका कारण उसका प्राइस तो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया रेगुलेटरी एडवांटेज। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेड कैश में रेगुलेटर्स ज़्यादा नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसकी प्राइवेसी ऑप्शन है। मतलब यूज़र चाहे तो ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट भी कर रहे हैं। ये मोनरो जैसे कॉइन्स की तुलना में एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मोनरो की प्राइवेसी पूरी तरह से इन्फ्रिंडेड होती है, और उसे कई एक्सचेंज ने डिलिस्ट भी किया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है डिनो सेक्टर रोटेशन। कुछ मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब मार्केट में डिनो सेक्टर पुराने लेकिन एक्सीडेंट से भूले हुए कॉइन्स में पैसा वापस जा रहा है, जिससे जेड कैश जैसे प्राइवेसी कॉइन्स हैं। ये एक स्ट्रक्चरल रोटेशन में भी हो सकता है। बड़े इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो को निफ्टी प्रोफाइल में बदल रहे हैं। इसमें रिस्क भी बताया गया दोस्तों, क्या क्या आपके रिस्क रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बताया है ओवरबोट कंडीशन। बहुत तेज़ी से बढ़ने के बाद जेडईसी ओवरबोट हो सकता है। मतलब ये कि जल्दी करेक्शन भी आ सकती
है, क्योंकि दोस्तों पहले ही ये 1200 पॉइंट से रिटर्न दे चुका है, तो और कितना भागेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें बताया गया है इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, जितनी तेज़ी ऊपर होगी उतनी ही गिरावट का रिस्क भी होगा। रेगुलेटरी रिस्क है, अगर प्राइवेसी कॉइन्स पर रेगुलेशन सख्त हो जाए तो जेड कैश को भी चुनौती मिल सकती है। लिक्विडिटी का सवाल, अगर बहुत सारा जेड ई शील्ड पूल में फंसा है तो एक्सचेंज पर ट्रेड करने में प्रेशर आ सकता है। उसके बाद स्पेकुलेटिव फ्लो हो सकता है कि कुछ बायर्स सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हो, ना कि लॉन्ग टर्म यूज़र। इस तरह का पैसा जल्दी बाहर भी निकल सकता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, इनको ध्यान से सुना। इसमें बताया गया है कोई सीक्रेट न्यूज़ है। इसमें बताया गया है जेडीसी का होल्डिंग, ये एक बड़ा इवेंट है और मार्केट में ये एक मुख्य मोटिवेटर माना जा रहा है। शेड्यूल पूल में सप्लाई का बढ़ना, कई निवेशक अपने जेडीसी को प्राइवेसी मोड में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे लिक्विडिटी सप्लाई कम हो रही है। संस्थागत निवेश, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आपको पता है इसमें घुस रहे हैं। इसमें बताया गया है ग्रे स्केल जैसे बड़े प्लेयर अभी जेडीसी में एंट्री ले रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म विश्वास बढ़ रहा है। साझेदारी कोलैबोरेशन संभावनाएं, कॉइनडेस्क की रिपोर्ट में आया है कि जेड कैश और स्टार नेट के बीच मिलकर कुछ नेटवर्क क्लोजर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया है कम फ्लोट और बॉल हिलाना। कुछ व्हेल बड़ी मात्रा में जेडीसी खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत जेडीसी प्राइवेसी पूल में है, इसलिए छोटे बड़े बाय में प्राइस बहुत जल्दी मूव कर रहा है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें मेरे को इसमें काफ़ी कम लग रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी लग रहा है कि इसमें आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों अगर आप पोजीशन बनानी होगी तो अपने रिस्क में बताना, क्योंकि जितना ये भाग चुका है ना उतनी जल्दी से डंप भी करेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइन्स होते हैं दोस्तों, इसमें एक तरफा रैली आती है और एक तरफा गिरता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिटकॉइन देख सकते हो आप, इतना बड़ा उसका हैवी है वो फिर भी दोस्तों इतनी तेज़ी से गिरा है। तो फिर ये तो काफ़ी छोटा कॉइन है, पर फिर भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो 1200 रिटर्न दे सकता है वो 1500 रिटर्न भी दे सकता है। पर जैसे इसके पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे को तो लगता है ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे के जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जेड कैश पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो दोस्तों अपनी ऑल डिटेल इसमें कवर कर दी है कि जेड कैश के बारे में आपको बाय करना चाहिए, क्यों इसने रिटर्न दिए, क्या इसमें आने वाले इवेंट हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो बड़ी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, और ऐसे ही क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।